आप हमेशा से ऐसा महसूस नहीं करते थे। एक वक्त था जब आपके अंदर भी जोश थे, सपने थे, आइडियाज थे, पर धीरे धीरे आपको भी नहीं पता चला कि आपके अंदर से जो वो आप है वो कब खो गए, वो आपको भी नहीं पता चला। आप आलसी नहीं हो, आप टूटे भी नहीं हो, लेकिन आप खोए हुए जरूर हो। और ये बात आपके आसपास वाले नहीं समझते। ये वीडियो इसी के बारे में है, और उससे ज़्यादा इसके बारे में कि इसका रास्ता क्या है। स्वागत है आपका। मेरा नाम अनीता है, और अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरा ये चैनल रियल सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में है। इसके बारे में लोग बहुत कम बातें करते हैं। आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो बहुत लोगों के साथ होती है, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता। मोटिवेशन खोना, डायरेक्शन खोना, और वो सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो सब कुछ कर रहे हैं जो करना चाहिए, लेकिन अंदर से डिस्कनेक्टेड है। असल में लगता कैसा है? ऐसा नहीं होता कि एक दिन उठो और लगता है आज से मुझे कोई ड्राइव नहीं है, और ये सब बहुत धीरे धीरे होता है। जितना हम समझते हैं उससे बहुत धीरे धीरे होता है। पहले थकान आती है, थकान फिर टालना बन जाता है, और फिर धीरे धीरे पता ही नहीं लगता कितने हफ्तों गुजर गए कि कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो मीनिंगफुल रहा हो। आप बस स्क्रॉल करते रहते हो, मजे के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि उस खालीपन को भर सको। खुद से प्लान बनाते हो कि सोमवार करेंगे, फिर अगले हफ्ते करेंगे, या फिर पहले सेटल हो जाता हूँ, पर शुरुआत कभी नहीं हो पाती। आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन बदलना जरूर है, और ये समझना है कि ऐसा क्यों होता है। मोटिवेशन बिना वजह नहीं जाता, जाता है तो उसकी वजह होती है। कभी कभी ये बर्नआउट होता है। इसमें क्या होता है, आपने इतने लंबे समय तक इतनी मेहनत करी है कि आपका दिमाग और शरीर ने इंजन बंद कर दिया है। कभी कभी ये आइडेंटिटी का खोना होता है। जैसे आप जिस चीज की तरफ बढ़ रहे थे, या तो वो खत्म हो जाती है या फिर बदल जाती है, और आपको लगता है कि जैसे कि उस चीज के बिना अब आप कौन हो, आपकी क्या आइडेंटिटी है, आप खुद को भूल जाते। और जो सबसे जरूरी बात है कि जिस गोल के पीछे आप भाग रहे हो वो आपका था ही नहीं, वो आपके माता पिता का था, वो समाज का था, वो दोस्तों का था, और जो आपको अंदर से पता था। तुम्हारी मोटिवेशन की कमी फेलर नहीं है, ये एक सिग्नल हो सकता है। तो अब असल में करे क्या? और यहाँ जो सच में काम करता है वो थ्योरी नहीं है, वो प्रैक्टिस है। मोटिवेशन के बारे में सबसे बड़ा झूठ है कि ये पहले आती है। नहीं आती। पहले एक्शन आता है, उसके बाद मोटिवेशन आती है। जैसे जिम जाने के लिए आप मन होने का इंतजार नहीं करते, आप पहले जाते हो फिर मन बनता है। आप बुरे मन से, आप खराब मन से ही जिम करना स्टार्ट करते हो, पर धीरे धीरे फिर वो सेटल होता है और आपको अच्छा लगता है। खुद से सवाल करें, मेरा पर्पस क्या है? ये सवाल थोड़ा सा पैरालाइज करता है, थोड़ी हैवी वर्ड्स लगता है, इसको छोड़ो। आप ये सोचो, खुद से सवाल करो कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है। मोटिवेशन की तकलीफ खामोशी से और भी बड़ी हो जाती है। जितना अकेले बैठोगे दिमाग का लूप उतना तेज होगा। किसी से बात करो, दोस्त से, परिवार से, थेरेपिस्ट से। इससे आपको कुछ जरूरी नहीं सलाह मिले, लेकिन आपका जो बस जो दिमाग में है उसे बाहर निकालना है, ताकि आपका मन हल्का हो सके। ऐसे दिन भी आएंगे जब सब कुछ सही चल रहा होगा, लेकिन फिर भी अनमोटिवेटेड फील करोगे। ये बिल्कुल नॉर्मल है। हम हमेशा खुश नहीं रह सकते, हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते, इस बात को हमेशा समझिएगा। पर फीलिंग जो होती है वो रियलिटी से पीछे चलती है ना। तो इस पर बहुत ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना है कि हमें कैसा लग रहा है। बस जिस चीज में आपकी मन है उस काम को आप करते रहिए। ट्रैक करो
कि तुमने क्या किया, ना कि तुमने कैसा महसूस किया। धीरे धीरे जो एक्शन है ये साबित कर देंगे कि आप वो इंसान हो जो टिके रह सकते हो, और यही आइडेंटिटी की नींव बनती है जिस पर मोटिवेशन उगती है। अगर आप इस सब के बीच में हो तो ये सुनो, ज्यादातर लोग जो खोया हुआ महसूस करते हैं या तो दबा देते हैं या उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन आप उन दोनों में ही नहीं हो और उन चीजों का सामना कर रहे हो, और यही सबसे कठिन हिस्सा है। तुम्हें आज पूरी जिंदगी समझने की जरूरत नहीं है, आप बस एक छोटा सच्चा कदम उठाओ और फिर धीरे धीरे, ड्रामेटिकली नहीं, रातों रात नहीं, तुम फिर से खुद को पा जाओगे। जैसे आप पहले थे आप फिर से खुद को महसूस करोगे, पुराने वाले नहीं, एक नया वर्जन बनके। तो इस सब से गुजरा है वो समझता है, जानता है कि वो ये संभाल लेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।